हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो रेविट की टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट करी थी, आज उसका पार्ट 5 हम अपलोड कर रहे हैं। और इस सीरीज के दौरान आपको रेविट के एमसीक्यूज टेस्ट, इंटरव्यू क्वेश्चन और टूल टेस्ट में जो है आपको क्रैक करने में बहुत ही ईजी रहेगा। आप पूरी सीरीज को स्टार्टिंग से देख सकते हैं। अगर आपने कुछ भी मिस किया तो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन अ व्यू स्पेसिफिक डिस्प्ले प्रॉपर्टी स्केल डिटेल लाइन व्यू रेंज कैन बी अप्लाइड टू एग्जिस्टिंग व्यूज। सो इसका जो हमारा आंसर रहने वाला है वो है अप्लाई अ व्यू टेम्पलेट। रेविट के अंदर आपको व्यू टेम्पलेट अप्लाई करने का ऑप्शन मिलता है। आप किसी भी व्यू में जाकर जो भी उसकी स्केल है, उसकी सेटिंग्स है, विजिबिलिटी, ग्राफिक्स है, उससे आप एक नई टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं और उस टेम्पलेट को आप अदर व्यूज के अंदर फिर यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको मैनुअली हर व्यू के अंदर जाकर वो सेटिंग अपडेट नहीं करनी पड़ेगी। सो ये हमारा व्यू टेम्पलेट जो कि मैनेज, आप जाएंगे व्यू के अंदर। सो व्यू के अंदर जब आप जाएंगे तो एक आपको ऑप्शन मिलेगा टेम्पलेट क्रिएट करने का। व्यू टेम्पलेट पे क्रिएट करते ही क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम द करंट व्यू। सो जैसा कि अभी हमने इस फ्लोर प्लान कॉपी 1 में वॉल्स व्यू के अंदर बंद करिए और इससे हमने एक टेम्पलेट क्रिएट करिए, टेस्ट टेम्पलेट। तो आप देख सकते हैं मॉडल, अनोटेशन, ये सारी सेटिंग्स जो है हम एक टेम्पलेट से एक टेम्पलेट में सेव करके और एक व्यू से दूसरे व्यू में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो हम जब कॉपी 2 में आए हमारे प्लान में तो उसमें वॉल्स थी, लेकिन जैसे हमने टेम्पलेट जो अभी क्रिएट करी थी कॉपी 1 व्यू से, सो वो टेम्पलेट जब हमने व्यू कॉपी 2 में जब अप्लाई करी तो जो हमारी वॉल्स थी वो कॉपी 2 से भी जो है व्यू कैटेगरी से रिमूव हो गई। सो इस तरीके से आप व्यू टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हैं। ऐड कस्टम पैरामीटर इन स्केड्यूल जनरेशन बाय, जो भी आपके कस्टम पैरामीटर है अगर आपको उनको स्केड्यूल के अंदर चाहिए, सो इसके लिए हम आपको पहले भी एक चार्ट दिखा चुके हैं, जो चार्ट बहुत ही बेहतरीन है, जिस चार्ट में आपको सारा कन्फ्यूजन क्लियर रहेगा कि कौन सा जो पैरामीटर है वो हमारे टैग में काम आता है, कौन सा पैरामीटर हमारे स्केड्यूल में काम आता है। उस चार्ट को आप इन क्वेश्चंस के लिए ध्यान में रख सकते हैं। सो कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन, अंडर विच पैनल वुड यू फाइंड द मॉडल टेक्स्ट टूल। मॉडल टेक्स्ट टूल है, आप किस पैनल के अंदर आपको वो अवेलेबल होगा। सो ये क्वेश्चन हमारी रेविट फैमिली से रिलेटेड है। जब भी हम फैमिली क्रिएट करते हैं तो हम मॉडल टेक्स्ट वहाँ पुट कर सकते हैं, जो कि हमारा 3D व्यू, 2D व्यू, जो भी हमारे प्लान्स होंगे उन सब में वो मॉडल टेक्स्ट हमारा विजिबल होगा फैमिली के साथ। तो जब भी आप फैमिली चूज़ करेंगे तो आपको 3D मॉडल टेक्स्ट रखने का आपको ये अब हमेशा अवेलेबल मिलेगा टेम्पलेट के अंदर। सो आप मॉडल टेक्स्ट आप कुछ भी यहाँ पर राइट कर सकते हैं और वो मॉडल टेक्स्ट बहुत आपके 2D प्लान और 3D प्लान में विजिबिलिटी रहेगी। तो इसका आंसर हमारा मॉडल रहने वाला है थर्ड का। करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फेजिंग फीचर अलाउज यू टू, फोर्थ का हमारा आंसर रहेगा मॉडल वेरियस स्टेज ऑफ अ बिल्डिंग फेज। जो हमारे फेजेस होते हैं रेविट के अंदर, हम डिफरेंट फेज में डिफरेंट हमारा मॉडल ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक अगर आपके साइट पर अभी 1 रूम बना हुआ है, 2 रूम्स बने हुए हैं और उसमें से आप एक रूम को डिमोलिश करेंगे, सो वो हमारे डिमोलिश फेज में चला जाएगा। फिर आप एक नया रूम उसकी जगह जो कि शायद अलग प्लानिंग के हिसाब से होगा आपका, वो आप नया कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वो न्यू कंस्ट्रक्शन में चला जाएगा। तो ऐसे जो फेजेस होते हैं वो हमारे डिफरेंट बिल्डिंग के जो कंस्ट्रक्शन फेजेस रहे हैं उनको वेरियस स्टेजेस पे शो करता है। फिफ्थ, विच इज़ नॉट यूज टू क्रिएट अ कस्टम टाइटल ब्लॉक। जब भी आप एक टाइटल ब्लॉक बनाते हैं कस्टम, जो कि हमारी शीट्स वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं, तो उसमें जो हमें टेक्स्ट हमेशा यूज़ होते हैं, लाइन्स यूज़ होते हैं, लेबल्स यूज़ होते हैं, लेकिन फैमिली एडिटर का वहाँ हमारे कोई यूज़ नहीं है। तो जब भी हम टाइटल ब्लॉक बनाते हैं, न्यू पे जाकर आपको टाइटल ब्लॉक का ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक शीट साइज चूज़ करनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड A0, A1, A2, और इसके अलावा आप आपके हिसाब से स्टैंडर्ड शीट्स बना सकते हैं इन साइजेस को यूज़ करके। सो आप यहाँ पर लाइन का यूज़ कर सकते हैं और इसी के साथ आप यहाँ पर जो है टेक्स्ट का भी यूज़ कर सकते हैं और इसी के साथ आप यहाँ पर लेबल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। सो जो है फैमिली एडिटर का यहाँ कोई यूज़ नहीं होता। फिफ्थ का आंसर हमारा फैमिली एडिटर। सिक्स्थ, विच इज़ नॉट यूज टू क्रिएट अ कस्टम टाइटल ब्लॉक इन रेविट। लाइन, जैसा कि हमने आपको
फिफ्थ में बताया यूज़ होती है, लेबल यूज़ होते हैं, टेक्स्ट यूज़ होते हैं। सो सिक्स्थ का आंसर हमारा बी रहने वाला है। व्यू पोर्ट का जो है हमारा कोई यूज़ नहीं होता व्हेन वी आर क्रिएटिंग अ कस्टम टाइटल ब्लॉक। सो व्यू पोर्ट सिक्स्थ का आंसर रहने वाला है हमारा। आपको एग्जाम्पल के तौर पर हम टेम्पलेट का ही बताया था, जिसमें लेबल्स के बारे में हम आपको थोड़ा बता देते हैं। लेबल्स जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं तो उसमें आपको कुछ पैरामीटर्स अवेलेबल हो जाएंगे, जैसे आप देख सकते हैं ड्रोन बाय और इशूड बाय, ये सारे पैरामीटर आप लेबल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं टेम्पलेट जो आपकी टाइटल ब्लॉक है उस फाइल में। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन नॉट बी यूज्ड व्हेन क्रिएटिंग लाइन पैटर्न। तो जब भी आप लाइन पैटर्न बनाते हैं तो लाइन पैटर्न में आप तीन आपको जो है यूज़ कर सकते हैं। एक तो है डैश, डॉट एंड स्पेस। आप एडिशनल सेटिंग में लाइन पैटर्न, उसमें जब आप न्यू पे क्रिएट करेंगे तो आपको देख सकते हैं आप डैश, डॉट एंड स्पेस का यूज़ करके आप कोई भी लाइन पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं अपने यूज़ के हिसाब से। सो वहाँ पर आपको वर्ड का कोई यूज़ नहीं है। सो सेवन का आंसर हमारा रहने वाला थर्ड, जो कि होगा वर्ड। एट्थ, विच स्टेटमेंट अबाउट ड्राफ्टिंग व्यू इज फॉल्स। ड्राफ्टिंग व्यू के बारे में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। सो ड्राफ्टिंग व्यू जो है हमारा कैन बी स्टोर्ड एज ए सेपरेट फाइल। ड्राफ्टिंग व्यू शोज द बिल्डिंग मॉडल, हमारा जो है थर्ड आंसर इसका रहने वाला है, बिकॉज ड्राफ्टिंग व्यू में हमारे कोई भी बिल्डिंग मॉडल के एलिमेंट नहीं होते। ड्राफ्टिंग व्यू जो होता है वो अनएसोसिएटेड होता है विथ हमारा मॉडल एलिमेंट। देख सकते हैं आप ड्राफ्टिंग व्यू में जब आप वीवी करेंगे तो आपको केवल डिटेल, आइटम, जेनरिक मॉडल और लाइंस का ही आप यूज़ करके मॉडल यहाँ पर जो है ड्राफ्टिंग व्यू क्रिएट कर सकते हैं। मॉडल एलिमेंट आपको अवेलेबल नहीं होते। द फॉलोइंग आइटम डू नॉट ट्रांसफर बिटवीन प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड शेयर। जब आप प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड शेयर करते हैं, फॉर सपोज हमने एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया है लेवल 0 और एग्जिस्टिंग हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें से हम प्रोजेक्ट ट्रांसफर जब शेयर करते हैं तो आपको जो ऑप्शन अवेलेबल है आप यही चीज़ें यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो जो सेक्शन व्यूज़ है, एलिवेशन व्यूज़ है और जो विजिबिलिटी सेटिंग्स होती है वो हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और इसी के साथ आप ऑटोडेस्क की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको इसके ऊपर टॉपिक के ऊपर डिटेल इंसाइट आपको अवेलेबल होगा, क्या हम शेयर कर सकते हैं और क्या हम प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देख सकते हैं आप फैमिली टाइप, ग्लोबल पैरामीटर, लाइन वेट, मटेरियल, व्यू टेम्पलेट, मैकेनिकल सेटिंग, अनोटेशन स्टाइल, प्रिंट सेटिंग, ये सब चीज़ें हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और कमिंग अप टू 10th क्वेश्चन, हाउ कैन यू कन्वर्ट अ डक्ट और पाइप एल्बो फिटिंग केबल ट्रे 90 डिग्री बेंड इनटू टी। सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। जब भी आप बेंड बनाते हैं, आप चाहे पाइप यूज़ कर रहे हैं या डक्ट फिटिंग है, जब भी आप बैंड यूज़ करते हैं तो आपको एक प्लस का साइन अवेलेबल होता है। प्लस के साइन पर आप जब भी क्लिक करेंगे तो जो आपका बैंड है वो टी फिटिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम आपको एक करके बताते हैं रेविट पर। देखिए हमने पाइप ड्रॉ किया है जिसमें 90 डिग्री हमने बैंड दिया है और इस बैंड पे जब भी आप क्लिक करेंगे तो आपको प्लस के और साइंस आपको विजिबल हो जाएंगे। तो जब भी आप उन पर क्लिक करेंगे तो जो बैंड है वो हमारा टी फिटिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सो इसका आंसर हमारा रहेगा सेलेक्ट द एल्बो और बैंड एंड क्लिक प्लस साइन। अ पैरामीटर इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रॉपर्टी, ट्रू और फॉल्स। जो भी पैरामीटर हमारे अवेलेबल होते हैं, हम जब किसी भी मॉडल एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं या फिर जो भी पैरामीटर्स हमने क्रिएट किए होते हैं, प्रोजेक्ट पैरामीटर, शेड पैरामीटर, सो ये पैरामीटर जो होते हैं ये किसी मॉडल एलिमेंट के लिए एक प्रॉपर्टी ही होती है। सो इसका आंसर हमारा ट्रू रहेगा। पैरामीटर इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रॉपर्टी फॉर एन एलिमेंट, ट्रू। इसका आंसर ट्रू करना है आपको। 12th, which of the following is not a view specific element? डिटेल लाइन, मॉडल लाइन, सिंबल, टेक्स्ट नोट। सो जो मॉडल लाइन होती है वो हमारी व्यू स्पेसिफिक एलिमेंट नहीं होती। डिटेल लाइन हो गए, टेक्स्ट नोट हो गए, सिंबल हम जिस व्यू में रखेंगे ओनली उसी व्यू के अंदर वो विजिबल होंगे, अदर व्यू के अंदर वो विजिबल नहीं होंगे। लेकिन मॉडल लाइन जो है आप किसी भी व्यू में क्रिएट करें, हर व्यू के अंदर मॉडल लाइन आपकी विजिबल होगी।
सो मॉडल लाइन जो है वो व्यू स्पेसिफिक नहीं है हमारी। फॉर एग्जांपल हमने अभी एक मॉडल लाइन क्रिएट करी और इसे हम 3D व्यू में के अंदर जाकर देखेंगे तो 3D व्यू के अंदर भी हमें ये लाइन विजिबल है। बट सेम अगर हम मॉडल लाइन की जगह डिटेल लाइन यूज करते तो अवेलेबल नहीं होती। कैन यू कन्वर्ट एन इन प्लेस फैमिली इनटू कंपोनेंट फैमिली? क्या आप इन प्लेस फैमिली को कंपोनेंट फैमिली में कन्वर्ट कर सकते हैं? सो जो इन प्लेस फैमिली होती है उसको हम नहीं कर सकते कन्वर्ट कंपोनेंट फैमिली के अंदर। इसका हमारा आंसर 9 रहेगा। सो फैमिलीज के बारे में जैसा आपको हमने बता रखा है कि फैमिलीज सिस्टम फैमिलीज होती है, इन प्लेस फैमिलीज होती है, हमारी लोडेबल फैमिलीज होती है जो कि हम लोड करते हैं, कंपोनेंट फैमिलीज। सो इन प्लेस के लिए आप डायरेक्ट जो है आपके प्लान व्यू के अंदर आप डायरेक्ट फैमिलीज क्रिएट करते हैं और ये जो फैमिलीज है कभी भी आपके जो फैमिलीज प्रोजेक्ट ब्राउजर के अंदर जो ऑप्शन होता है उसके अंदर नहीं लोड होगी ये, क्योंकि ये इन प्लेस फैमिलीज है। प्रोजेक्ट ब्राउजर के अंदर ओनली हमारी जो सिस्टम और जो हम लोड करते हैं वो फैमिलीज कंपोनेंट फैमिलीज आपको अवेलेबल होगी इन प्लेस। दैट्स व्हाई वी कांट कन्वर्ट इन प्लेस इनटू कंपोनेंट फैमिलीज आल्सो। सो इन प्लेस फैमिलीज हम मोस्ट ऑफ द टाइम अवॉइड ही करते हैं। नॉर वी कांट डुप्लीकेट दिस टाइप ऑल्सो। और कंपोनेंट फैमिलीज पे आप जब जाएंगे तो आपको जितनी भी फैमिलीज आपकी लोड है रेविट प्रोजेक्ट में वो सारी कंपोनेंट फैमिलीज में आपको अवेलेबल हो जाएगी। सो आंसर 13 का नो। इन ऑर्डर टू प्लेस स्पेसेस विच ऑप्शन मस्ट बी एनेबल्ड इन अ लिंक्ड आर्किटेक्चर मॉडल? इसका आंसर रहेगा हमारा अलो रूम एनेबल रूम बाउंडिंग। सो जब भी आप अगर स्पेसेस बैठाना चाहते हैं आपके MEP मॉडल्स के अंदर, सो आर्किटेक्चर के अंदर आपके जो रूम बाउंडिंग का जो ऑप्शन होता है वो ऑप्शन आर्किटेक्चर की फाइल के अंदर टर्न ऑन होना चाहिए। आप देख सकते हैं अगर हम प्रोजेक्ट में जाते हैं हमारे MEP की किसी भी फाइल के प्रोजेक्ट में और जब हम रूम स्पेस यूज करना चाहते हैं सो आर्किटेक्चर की फाइल के अंदर जो है यहाँ पर रूम बाउंडिंग हमारी टर्न ऑन होनी चाहिए। तो अनेबल रूम बाउंडिंग का ऑप्शन टिक मार्क होना चाहिए। कैन वी कन्वर्ट द डिटेल लाइन इनटू मॉडल लाइन? इसका आंसर हमारा यस रहेगा। जो मॉडल लाइन है हम उसे डिटेल लाइन के जो डिटेल लाइन है हम उसे मॉडल लाइन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जब भी आप डिटेल लाइन को पिक करेंगे सो आपको ऊपर कन्वर्ट टू का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा, कन्वर्ट लाइंस का। अभी देख सकते हैं आप हमने डिटेल लाइन ड्रॉ करी, वो विजिबल नहीं है हमारी बिकॉज डिटेल लाइन इज अ व्यू स्पेसिफिक। जब भी हम डिटेल लाइन पे कन्वर्ट लाइंस पे टिक करेंगे तो डिटेल लाइन जो है मॉडल लाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और मॉडल लाइन जो है वो व्यू स्पेसिफिक नहीं होती, वो हर व्यू में दिखती है। तो आप देख सकते हैं अब ये लाइन हमारे 3D व्यू के अंदर विजिबल है। सो इसी के साथ पार्ट 5 कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।